आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। एलपीजी गैस सिलेंडरों की किल्लत को लेकर आ रही जानकारी के बीच केंद्र सरकार सुपर एक्टिव हो गई है। जी हां, दरअसल सरकार ने घरेलू गैस उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के साथ कई कड़े कदम भी उठाए हैं, जिसके तहत राहत लोगों को मिल सकती है। यानी कि मिडिल ईस्ट संकट के बीच सरकार ने कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं और ऐसा एस्मा लागू कर दिया है। यानी कि सरकार ने आम एलपीजी सिलेंडर धारकों से कहा है कि वो घबराए नहीं और सभी को पर्याप्त गैस आपूर्ति के लिए ठोस इंतजाम किए गए हैं। यानी कि कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर सुचारू बनाए रखने के लिए होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन और अन्य पक्षधारकों से बात भी की जा रही है। बता दें कि रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को घरेलू रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति का निर्देश सरकारी और निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन अधिकतम करने का आदेश, साथ ही जमाखोरी पैनिक बुकिंग को रोकने के लिए सिलेंडर बुकिंग का अंतर 21 से बढ़ाकर 25 दिन, साथ ही घरेलू पाइप वाली प्राकृतिक गैस वाहनों के लिए सीएनजी और घरेलू एलपीजी को प्राथमिकता, साथ ही रेस्टोरेंट होटल में कमर्शियल सिलेंडर की कमी को देखते हुए ओएमसीएस के एक विशेष समिति बनाई गई है। अतिरिक्त उत्पादित एलपीजी को सिर्फ 3 सरकारी कंपनियों आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल को ही बेचा जाए। बता दें कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की अचानक किल्लत होने से होटल और रेस्टोरेंट उद्योग में चिंता बढ़ गई है। इसके बाद पेट्रोलियम मंत्रालय ने आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के लिए एक समिति गठित की है। ये समिति शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी की शिकायत की समीक्षा करेगी। होटल रेस्टोरेंट की वास्तविक जरूरतों के अनुसार गैस मुहैया कराई जाएगी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं है, परिवारों की सभी जरूरतों को पूरा जो है वो किया जाएगा। फिलहाल इंडस्ट्री और कमर्शियल उपभोक्ताओं को एलपीजी की सप्लाई सीमित है। होटल और रेस्टोरेंट में 14.2 किलो के लाल सिलेंडर की जगह 19 किलो का नीला सिलेंडर लगता है। बेंगलुरु जैसे कई शहरों में होटल रेस्टोरेंट मालिक इन सिलेंडरों की कमी से प्रभावित है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा है कि घरेलू परिवारों के अलावा होटल रेस्टोरेंट को भी बिना रुकावट गैस मिले, इस पर समिति निगरानी करेगी। बता दें कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। परिवारों को घरेलू सप्लाई के साथ अस्पताल, स्कूल को भी एलपीजी उपलब्ध कराना तय किया गया है। कमर्शियल एलपीजी समिति से शिकायत या संपर्क भी किया जा सकता है। समिति हर मामले की समीक्षा करेगी। हालांकि गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति आयात पर निर्भर करती है। समिति हर शिकायत का हल नहीं कर पाएगी। शिकायतों को महत्व के अनुसार जो है वो पूरा किया जाएगा। फिलहाल इन खबरों के बीच लगातार जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और इन कमियों को लेकर के और फैल रही अफवाहों पर भी अपनी प्रतिक्रिया नेताओं की ओर से दी जा रही है। कल हमें काफी दबाव था झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। तमाम जो उद्योगपति हैं और जो व्यवसायी लोग हैं, जितने रेस्टोरेंट हैं, सारे मालिकों ने मुझसे आकर मिलकर अवगत कराया कि झारखंड में दिक्कतें हो रही है। एलपीजी की जो गैस सिलेंडर है इसका बड़े पैमाने पर कमी देखी जा रही है। हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट झारखंड में होगा। तो इसको देखते हुए मैंने श्री हरदीप सिंह जो पुरी है, मंत्री हैं पेट्रोलियम, उनको मैंने पत्र लिखा और मैंने कहा कि इस पर एक्शन लिया जाए। इमीडिएट आप कोई राहत दीजिए झारखंड को। झारखंड छोटा हमारा स्टेट है, लेकिन सारा खनिज संपदा हमारा है और अगर गैस नहीं मिलेगा तो सारा कल कारखाने यहाँ बंद हो जाएंगे, त्राहिमाम लोग करेंगे। तो इसकी गंभीरता को देखते हुए आप इमीडिएट एक्शन लीजिए। आखिर क्या कारण है? सब कुछ नॉर्मल था, अचानक क्या हो गया ऐसा? भारत की पॉलिसी अगर खराब है तो बताएं हमें। हम लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं देश के परिप्रेक्ष्य में, वहां हम कमजोर हैं तो बताएं मुझे। आपसे नहीं संभल पा रहा है तो प्रधानमंत्री से पूछिए, उन पर दबाव बनाइए। अभी तो झारखंड की हालात हैं, अभी बिहार में होगा, बंगाल में क्या हाल है बताइए। वहां से ही वीडियो आ रहे हैं हमारे पास। अब यहां तक कि हमारी माँ बहनें लगातार फोन आ रहे हैं हमारे पास कि सर हम लोग अचानक गैस के दाम बढ़ गए। तो मुझे चिंता सता रही है। गैस के बाद हो सकता है कि पेट्रोल के भी दाम बढ़ जाए, डीजल के भी दाम बढ़ जाए। तो ये क्राइसिस के नौबत लाया किसने? मैं मांग करूंगा प्रधानमंत्री से कि आप इमीडिएट बात कीजिए ट्रंप से
आप ये साबित करते हैं कि ट्रंप आपके मित्र हैं, तो फिर मित्र हो के ये आघात, भीतर घात, अभिशाप हमारे हिंदुस्तान को मिल रहा है। तो हिंदुस्तान जो सभी मुल्कों के साथ हमारा अच्छा रिश्ता रहा है, हिंदुस्तान के किसी मुल्कों के साथ लड़ाई नहीं रहा, चाहे वो खाड़ी के देश हो, चाहे यूरोपियन कंट्री हो, चाहे और भी जो कंट्री हो, सबसे हिंदुस्तान का एक अलग पहचान था पहले। और अभी हम लोग को लग रहा है कि हम पिछलग्गू बन गए हैं किसी के। ये चिंता का विषय है। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं, झारखंड में एलपीजी गैस का बड़े पैमाने पर कमी हो गई है। सारे उद्योग में दिक्कतें हो रही है, रेस्टोरेंट बंद पड़ता दिख रहा है। सारी माँ बहनें, अचानक दाम बढ़ गए। आप सोचिए, आप एक तो क्राइसिस हो गया, गैस नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से दाम बढ़ा दिया आप लोगों ने। तो कौन जिम्मेवार है उसके लिए? आपकी जब आपने बताया कि मीटिंग हुई उद्योगपति और जो रेस्टोरेंट मालिक वगैरह आपसे मिले, क्या उन्होंने रियल स्थिति क्या बताया? बहुत ही भयानक स्थिति है झारखंड में। इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर है, गैस नहीं मिल रहा है। और उनका कहना है कि अगर हमारे इंडस्ट्री की जो मशीन अगर बंद हो गई एक बार, तो फिर दोबारा ऑपरेट हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसके कारण हमारे लोग जो काम करते हैं रोजगार भी छिन जाएंगे उनका, रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, खाना प्राइसेस बढ़ जाएगा, ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो इन पर रोक लगाने की मांग को लेकर मैंने पेट्रोलियम मंत्रालय को चिट्ठी लिखा है और मैंने आग्रह किया है कि कम से कम देखिए इसको। ग्राउंड लेवल पर आपको हकीकत पता नहीं चला, लेकिन सच्चाई ये है कि आग लग गया है। देखिए, इस तरह की एक वैश्विक के ये प्रभाव सब जगह पड़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके सामना करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी डिपार्टमेंट्स के मंत्रियों से उन्होंने सभी को आदेशित किया है भाई किसी प्रकार की इस तरह की समस्या नहीं आए। इसके लिए भी उन्होंने बुला के और मीटिंग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इस तरह की एक वैश्विक स्तर की जो समस्या है, हम ये कह सकते हैं कि जो कॉमर्शियल जो हमारे सिलेंडर है उन पे थोड़ी सी स्थिति को काबू करने के लिए किया गया है। बाकी तो घरेलू जो उपभोक्ता है उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और धीरे धीरे इस समस्या का समाधान, हर जो भी समस्या आई है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर समस्या का सामना किया और हमारे आम उपभोक्ताओं को, आम लोगों को हर परेशानी से बचाने का काम किया। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये भी कुछ इस तरह की कुछ दिनों के लिए हो सकती है, लेकिन ये समस्या का समाधान करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और राजस्थान में भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर जगह आम उपभोक्ताओं के लिए व्यवस्था करने का सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। डिप्टी सीएम साहब, चूंकि ये वैश्विक संकट है, युद्ध चल रहा है 2-3 देशों के बीच में, लेकिन इसको लेकर भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। उनके बयान आ रहे हैं कि जो भारत की नीति है वो सही नहीं है, जो सिलेंडरों का, एलपीजी का जो संकट आया है उसको लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही। आपको नहीं लगता कि जब वैश्विक संकट होता है, देखो वैश्विक संकट आता है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसका समाधान करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, कार्य कर रही है। निश्चित रूप से इन लोगों को इस तरह का मुद्दा उठाना, ये तो जब उनकी सरकार रही तो ऐसी समस्याएं पता नहीं कितनी बार आई होगी, लेकिन इसका समाधान जो करने का काम कर रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार निश्चित रूप से आने वाले समय में आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगी। बाकी जो कॉमर्शियल, ये भी धीरे धीरे सबको ठीक हो जाएगा। देखिए, जिस तरीके का माहौल बन रहा था, यूएसए लगातार बोल रहा था ईरान पे किसी तरीके की कार्रवाई करेंगे। 2 दिन पहले वॉर छिड़ने से पहले हमारे खुद के देश के प्रधानमंत्री इजरायल पहुंचे। सबसे पहले जो जंग जो छिड़ी है वो इजरायल की तरफ से छिड़ी है और यूएस ने उसमें समर्थन दिया है। तो ये सब जानने के बावजूद पिछले बजट सेशन में जब ब्रेक हुआ था बीच में, जो इसी सेशन में सत्र में पेट्रोलियम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जवाब दिया है कि हमारे पास 72 दिन का ऑयल रिजर्व्स हैं, एलपीजी स्टॉक है, एलएनजी पे कोई किल्लत नहीं है, हमने सब वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द डिस्ट्रप्शंस। और पहले ही हफ्ते में जब डिस्काउंटेड ऑयल मिलता था उसका जो एडवांटेज है जनता को नहीं मिलता था। वो ऑयल रिजर्व्स प्रॉफिट करती थी, ऑयल कंपनीज प्रॉफिट करती थी और हमारा सरकार प्रॉफिट करती थी। जनता को उसकी कोई तरीके का एडवांटेज नहीं मिला। पर जैसे ही फर्स्ट साइन ऑफ डिस्ट्रेस हुआ, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए पर साथ ही साथ राशन भी करने लग गए डोमेस्टिक यूज के लिए। कमर्शियल यूज का तो ये हाल है कि आज जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जो गैस पे निर्भर हैं, उनको अपना प्रोडक्शन कट डाउन करना पड़ रहा है।
सारी जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, उन्होंने कहा है महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, वहां से ये बातें आ रही हैं। यहां तक कि इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम्स जो चल रहे थे पुणे में, वो बंद कर दिए गए हैं। तो आपने क्या तैयारी की थी? क्या आपको युद्ध का संदेशा नहीं था, अंदाज नहीं था होने वाला है? तो अब प्रधानमंत्री बैठक ले रहे हैं, तो हाँ, ये दिखाता है कि उनके लिए प्राथमिकता बन गई है। अब पूरे देश भर में आपने एस्मा लागू कर दिया है, आपने राशन कर दिए हैं, शॉर्टेज पड़ रही है, तो वो आगे बढ़कर उन्होंने मीटिंग ली है। मैं उम्मीद करती हूँ उससे किसी तरीके से जनता को फायदा होगा। एलपीजी गैस के सिलेंडर बड़े साथ में एयरलाइंस के सरचार्ज, फ्यूल सरचार्ज बढ़ने लग गए हैं, तो यानी जनता सारी मार खाए और एक अनप्रिपेयर्ड गवर्नमेंट की वजह से सारा भार जनता पे पड़े, ये कहां तक सही है? ग्लोबल पीयूष गोयल साहब का बयान आया है, ही सेड एब्सोल्युटली नो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल। पहले तो ये यूनियन मिनिस्टर क्लैरिफाई कर दें, कॉमर्स मिनिस्टर, कि इनके कार्यक्षेत्र में है या नहीं है। क्योंकि जब यूएस इंटरिम ट्रेड डील हुआ था और उनसे सवाल पूछा था क्या इंडिया ने इस बात को अग्री किया है कि वो रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, ये वही कॉमर्स मिनिस्टर है जिन्होंने कहा था ये उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। वही तेल की बात कर रही हूँ, तेल उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, ना वो खरीदते हैं, ना ही वो बेचते हैं, ना ही वो ट्रेडर है, ना ही उनका व्यापार है। और आप जाकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से पूछिए। और अब यही कॉमर्स मिनिस्टर पेट्रोलियम मिनिस्टर को जो जवाब देना चाहिए वो अपने कार्यक्षेत्र में बता रहे हैं। यानी पूरी की पूरी सरकार जो है जुमलेबाज सरकार है। और अगर अब तेल उनके कार्यक्षेत्र में आ गया है तो अब जनता के मन में जो सवाल है कि क्या इंटरिम डील के लिए आपने ये कॉम्प्रोमाइज किया था, इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया था, जहां पे आपने कहा हाँ हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं, और वही अमेरिका बता रहा है कि उन्होंने 30 दिन के लिए हमारे देश को अलाउ किया है रशियन ऑयल खरीदने के लिए। तो अब वो इस जवाब से पहले जो ये दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उससे पहले ये बताएं कि क्या हमने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स यूएस के हवाले कर दी। Skyrocketing, brothers, skyrocketing, and also only instruction went to the gas agencies. Don't supply any LPG gas cylinders for commercial purpose. This instruction has been given. Situation is very worsening. Day by day, situation is worsening. Government is completely lying to the people of India. देखिए, दुनिया में ये तो 13वां दिन आज लड़ाई का हो गया, और पाकिस्तान में तो राइट हो गया एलपीजी ऑयल को लेकर के जो रिपोर्ट आ रहा है। भारत में सब कुछ कंट्रोल में है। प्रधानमंत्री जी ने रिव्यू किया है, सरकार ने साफ साफ कहा है कि कोई कमी नहीं है। लेकिन जब आप होर्डिंग शुरू कर देते हैं, अगर एक गैस का आप लेके जाते हैं एलपीजी का, और वो 50 दिन 55 दिन चलता है, और आप 10-15 दिन में ही लेना शुरू कर दें, तो वो तो दिक्कत होगा। तो इसलिए ये जो अफवाह फैला के माहौल खराब करने का जो भी कोशिश हो रहा है, उससे बचना चाहिए। सरकार ने स्पष्ट कहा है, प्रधानमंत्री जी खुद सारे सिचुएशन को देख रहे हैं कि कोई कमी नहीं है अभी, और लेकिन होर्डिंग नहीं करना चाहिए, और सोशल मीडिया में जब चलता है अफवाह, उससे बचना चाहिए। लेकिन सरकार सतर्क है इन चीजों को लेकर के, लेकिन वॉर तो है, प्रॉब्लम तो है। अभी जो वार चल रहा है इसका सीधा इफेक्ट कमर्शियल इंडस्ट्रियल पे फटका पड़ा है। तो अभी कम से कम 90% कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई स्टॉप हो गया है। तो इसका ऐसे ही 4 दिन और चला गया तो आगे के दिन में 100% बेंगलोर जैसे सिटी में अभी होटल इंडस्ट्रियल का प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसे बेलगाम सिटी में भी हो सकता है। तो और करंट स्टेटस अपना डोमेस्टिक का कैसे है, रेट भी बढ़ गया 1 तारीख पे, और उसके बाद पब्लिक पैनिक होकर भी बुकिंग कर रहे हैं। और उसके बाद कंपनी ने अभी क्या किया, नया रूल जारी किया है कि 21 डेज के बाद बुकिंग करने के बाद ही 4 दिन के बाद सिलेंडर घर पहुंच जाएगा। ऐसे सिचुएशन चल रहा है। कमर्शियल तो अभी स्टॉक पूरा टोटली ख़त्म हो गया है, तो आगे ऐसे सप्लाई होगा नहीं तो आगे के 1-2-3 दिन में पूरा बेलगाम सिटी पे प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए, लोगों में जो डर है पूरे देश भर में देखा जा रहा है। मैं झारखंड से आ रही हूँ, रांची से 2 दिन पहले, वहाँ भी एलपीजी की लाइनें लग रही हैं और पेट्रोल पंप में भी काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। देखिए, युद्ध जैसे आगे बढ़ रहा है और ये नहीं लगता है कि अभी तुरंत रुकने वाला है, और जिधर से स्रोत है आने का पेट्रोल और एलपीजी के भी जो स्रोत हैं, वो तमाम रास्ते अगर बंद
बंद हो जाए या जो परिस्थितियां आ रही हैं, तो हमें यहाँ प्रधानमंत्री जी को मीटिंग तो करनी ही चाहिए। मैं तो कहूँगी कि वो विपक्ष के तमाम सांसदों को कॉन्फिडेंस में लेकर इस पर गंभीर विचार विमर्श करे। ये तो संयोग है कि अभी पार्लियामेंट भी चल रहा है, सारे सांसद यहीं पर है, तो उनसे राय मशवरा करके, अभी ये संकट की घड़ी है और अभी ऐसा लग रहा है जैसे तीसरा विश्व युद्ध आरंभ होने वाला है। इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं, परमाणु युद्ध भी होने की कगार पे है। तो ऐसे में तमाम मुद्दों को स्थगित करके मुझे लगता है सिर्फ इसी मुद्दे पे बात करना चाहिए कि खाड़ी देशों से कैसे हमारे लोगों को वापस लाया जाए, उनको कैसे रोजगार मुहैया कराया जाए। छोटे छोटे होटल्स हैं, अभी देखिए बड़े होटल के जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं वो इस तरह से कह रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि ढाबों में, गांव देहात में या सड़कों पर कितने जगह छोटी छोटी गुमटियां हैं, कितने ऐसे होटल है जो आजीविका चलाते हैं उसी से। अब वो तो अगर नहीं मिलेगा एलपीजी तो उनका तो पूरा व्यवसाय भी ठप हो जाएगा। तो ऐसे में ये एक तरह से इमरजेंसी है और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर गंभीर विचार विमर्श करके अन्य मुद्दों को साइड करके सांसदों के साथ विचार विमर्श करें और अच्छे से इसका कोई समाधान निकाले, न कि अमेरिका के कई बातों पर, ट्रम्प के कई बातों पर अमल करके देश के आत्मसम्मान को आघात पहुंचाए। टिकट्स भी महंगी हो गई सरचार्ज की वजह से। जी देखिए, फ्लाइट्स के टिकट पर तो पहले से ही कोई कंट्रोल नहीं था। हम लोग तो बार बार पार्लियामेंट से लेके हर जगह सरकार से अनुरोध करते रहे हैं कि फ्लाइट की टिकट्स पर कंट्रोल किया जाए और अब तो एक अच्छा मौका मिल गया है कि पेट्रोल के नाम पर टिकटें और बढ़ जाएंगी। सारे लोग बहुत अमीर नहीं होते, फ्लाइट में जो भी ट्रैवल करते हैं बहुत ज़रूरतमंद होते हैं। कोई हेल्थ इश्यूज़ के कारण कहीं जाता है, किसी की शादी होती है, कोई नौकरी ज्वाइन करने जा रहा होता है, कोई बीमारी की वजह से जा रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। सरकार को फ्लाइट की टिकटों पर इमीडिएटली अंकुश लगाना चाहिए। पहले ये सरकार एलपीजी कॉमर्शियल घरेलू के दाम बढ़ाती और फिर अब 9 या 10 दिन युद्ध चला है पर गैस की शॉर्टेज हो गई। ये भी इंस्ट्रक्शन है इसके साथ कि 25 दिन से पहले डोमेस्टिक की और शहरों में बुकिंग नहीं होगी। जो ये शॉर्टेज है इसके लिए पूरी तरह भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय जिम्मेदार है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मोदी जी इस देश को सर से झुक गया है जब ट्रम्प कहता है 30 दिन और पेट्रोल खरीद लो और रशिया से मैं इजाजत देता हूं। क्या महान भारत अब ट्रम्प की दया पर निर्भर करेगा कि उसे कहां से क्या व्यापार करना है? एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत पर सुपर एक्टिव हुई है फिलहाल सरकार और इसको लेकर के लगातार लोगों को राहत भरी जानकारियां भी दी जा रही है और लोगों को पैनिक सिचुएशन नहीं करनी है और गैस की सप्लाई जो है वह लोगों को होगी। इसको लेकर सरकार ने एक समिति का भी गठन किया है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।